देखिए, मैंने बहुत पहले ये बात कही थी और जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, जो नेशनल प्राइम टाइम रोज़ देखते हैं, वो इस बात के गवाह होंगे कि इस बात को मैं कई बार बोल चुका था कि मुसलमानों के लिए हर पार्टी खतरनाक है। देखना ये है कि कौन कम खतरनाक है। फिलहाल जो कांग्रेस का रवैया और कांग्रेस का जो चेहरा सामने आ रहा है, उससे अब ये साबित हो रहा है कि राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है, ये नकली है, ये फर्जी है, ये झूठी है, ये मक्कारी कर रहे हैं। कैसे? अब आप 5 मिनट के अंदर खुद मेरी बात से सहमत होंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसी रिपोर्ट जो भले ही आपका समय थोड़ा सा ज़्यादा लेती है, लेकिन एक ही रिपोर्ट के अंदर पूरे भारत के चप्पे चप्पे में जो कुछ भी गलत हो रहा है, ख़राब हो रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूं, जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में हिंदूवादी आतंकवादियों ने मस्जिद को तोड़ा। मस्जिद पर हमला करने के बाद मस्जिद के बराबर जो मज़ार थी, उस मज़ार को पूरी तरह से तोड़कर समतल कर दिया, वहाँ पर मंदिर बनाया और बाकायदा वहाँ पूजा भी कर डाली। मेरे दोस्तों, मुसलमानों पे बात बाद में करेंगे, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है जो ये मक्कारी से और बेगैरती से दावा करती है कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। अब तस्वीर ये है, हिमाचल प्रदेश के सोलन जनपद के कुनिहार में हिंदूवादी आतंकवादियों ने मस्जिद में तोड़फोड़ की। मस्जिद की मेहराब को भी तोड़ा और मस्जिद के अंदर जो धार्मिक किताबें थीं, कुरान को भी नुकसान पहुंचाया। वहीं मस्जिद के बराबर में बनी दरगाह जो मज़ार थी, उसको पूरी तरह से समतल कर दिया तोड़ के, और वहाँ मंदिर बनाकर आरती शुरू कर दी। मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले राहुल गांधी की चोंच यहाँ पर खामोश है। INC इंडिया यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरी तरह से खामोश है। वहाँ की पूरी सरकार जो कांग्रेस की है, खामोश है। जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो बताते हैं कि ऐसा हाल भाजपा के राज में भी नहीं हुआ था जैसा अब हो गया है। मोहम्मद रफ़ी नाम के एक शख्स ने हिमाचल पुलिस को इस घटना की जानकारी पहले से दी थी कि यहाँ पर हमला करने की तैयारी की जा रही है, हिंदूवादी गुंडे यहाँ पर माहौल ख़राब करना चाहते हैं। आपको बताऊं उसके बाद क्या हुआ। हिंदूवादी आतंकवादियों ने मोहम्मद रफ़ी के परिवार वालों को कुल्हाड़ी से काटने की धमकी देना शुरू कर दी। अब प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, कांग्रेस का कोई भी CM हो, नेता हो, सब के सब खामोश हैं। दोस्तों, सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस फिर किस तरह से मोहब्बत की दुकान की बात कर रही है। कांग्रेस की सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? यहाँ पर कांग्रेस का राज है, कांग्रेस का इस इलाके में दबदबा है, सरकार यहाँ कांग्रेस की है। अब आइए, ये तो रही सरकार की बात, अब करते हैं मुसलमान की बात। अगर मस्जिद मुसलमानों के रहते तोड़ दी जा रही है, मज़ार को तितर बितर कर दिया जा रहा है और मुसलमानों की जगह पर मुसलमानों के रहते हुए वहाँ मंदिर बना दिया जा रहा है, तो फिर मुसलमानों को यही कहूँगा कि अगर आप अपनी मस्जिदों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो मस्जिद को अपने हाथों से आप तोड़ दीजिए। तिलमिलाइएगा नहीं और चें चपाड़ करिएगा नहीं। सवाल ये है कि वहाँ के मोहल्ले आसपास के लोग कहाँ थे, वो मुसलमान क्यों विरोध नहीं किया? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, मार दिए जाते। वो तुमको हिंदू संगठन वाले मार देते। अल्लाह के घर को बचाने के लिए जिसकी चोंच नहीं हिल रही है, वो क्या ही मुसलमान होगा। मेरे दोस्तों, कानून का सहारा लिया जा सकता था। जैसे एक मुस्लिम परिवार ने पहले कंप्लेन करी, तमाम मुसलमानों को इसका विरोध प्रदर्शन पहले से ही कर देना चाहिए था, सवाल करना चाहिए था, मेमोरेंडम थाने में जाकर देना चाहिए था, हर जगह सोशल मीडिया पर बोलना और लिखना शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुसलमानों की सुस्ती ने आतंकवादियों को इतना मौका और इतनी हिम्मत दी कि दिन दहाड़े मस्जिद को तोड़ा, कुरान का अपमान किया और मस्जिद के परिसर में बराबर में जो मज़ार थी उसको तोड़कर बिल्कुल ख़त्म कर दिया और वहाँ पर प्रॉपर मंदिर बनाकर पूजा अर्चना भी शुरू कर दी।
अब बताइए इसमें बेगैरती किसकी है, इसमें कमी किसकी है? सरकार की बात तो मैं कर चुका हूं, लेकिन मुसलमान अपनी चोंच बंद करके बैठा हुआ है। इसी वजह से पूरे देश भर में मुसलमान हर जगह पिट रहा है। हिनूदी संघ समाज जो है सड़ चुका है, पूरी तरह से इनका दिमाग और दिल सड़ चुका है। इनके अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है। मुसलमानों के खून के ये प्यासे हैं। कल तक इनके बेरोजगार मर्द मुसलमानों को, फेरी वालों को, दुकान वालों को परेशान कर रहे थे। अब नफरत जो है घर में बैठे रहने वाली हिंदू महिलाओं के दिल दिमाग में भी डाल दिया गया है। अब रिकॉर्डिंग करते हुए हिंदू समाज की महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं और किसी भी मुसलमान को पकड़कर, गरीब फेरे वालों को पकड़कर उनके साथ बदतमीजी और उनको प्रताड़ित कर रही हैं। दोस्तों, आज अगर महिलाओं, हिंदू महिलाओं का हाल ऐसा है तो इनके कल बच्चे भी यही काम करेंगे, जबकि ये काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एक प्रवासी मजदूर और प्रवासी काम करने वाले जो मेरठ से हैं, वो देहरादून में आकर हर काम करने वाला इंसान एक जगह से दूसरी जगह काम के लिए जाता है। ये नॉर्मल चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर उस महिला ने कहा कि तुम्हारा आधार कार्ड मेरठ का है और तुम यहाँ सामान बेच रहे हो, वहाँ से यहाँ आके क्यों बेच रहे हो? मेरठ को इस तरह से वो बोल रही है जैसे मेरठ नहीं कोई पाकिस्तान का इलाका हो। मेरठ नहीं हो गया किसी दूसरे देश की जगह से या किसी दूसरे देश का इलाका है, वहाँ से वो बंदा, वो मुसलमान उठ के आया है। या फिर हिमाचल प्रदेश भारत से बाहर है। अब ये नफरत कितनी बढ़ चुकी है यह आपको खुद समझना होगा। और इस नेशनल प्राइम टाइम की अहमियत इसी चीज़ से समझिए कि मैं आपको कितना एजुकेट कर रहा हूँ कि आप आसपास अपने चीज़ों को देखकर सतर्क और सावधान रहिए और किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहिए। देखिए हिंदू समाज मुसलमानों से कितनी नफरत कर रहा है और किस तरह से सड़ा दिया गया है। एक संगठन को, एक संगठन के ही द्वारा इतना बुरा कर दिया गया है कि महिलाएं तक अब समाज में नफरत फैला रही हैं। आप यहाँ काम कर रहे हो तो आधार कार्ड मेरठ का कैसे है? मैंने कहा आप 6 साल से कह रहे हो ना कि आप यहाँ मंडी में काम कर रहे हो, तो फिर आधार कार्ड मेरठ का कैसे है आपका? यहाँ का बनवा था, यहाँ का बना नहीं था। बना नहीं था? अब परिवार कहाँ है आपका? तो मेरठ में सब्जी नहीं बिकती? तो फिर आपको किसने बुलाया यहाँ पे? किसने बुलाया? किसी के सहारे तो आए होंगे। कहाँ पे है? घंटाघर में भैया रहा। अच्छा, आपके भैया हैं? कितने हैं आप यहाँ रखे? यहाँ अच्छा, अब आपका परिवार भी आएगा फिर यहाँ पे रोजगार के लिए? परिवार भी आना क्या है? अरे आप तो हो, आप अपना परिवार भी लाओगे यहाँ पे फिर? अच्छा, वो वही है। और जब आप 6 साल से यहाँ रह रहे हो तो आधार कार्ड वहाँ का चल रहा है? पुलिस सर्टिफिकेशन हो रखी है आपकी? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हो रखे। मंडी में रहते होंगे? हाँ। कमरे बना किराया। कहाँ पे ले रखा किराए पे? वेरिफिकेशन आप नहीं हो रखा? सत्यापन नहीं हो रखा? सबसे बड़ी सत्यापन नहीं हो रखा, सब किराए पे मर गए। 2-2, 4-4 हजार के नोटों पे मर गए। देख लो भैया, ये भैया बोल रहा है कि मैं मेरठ का हूँ और मैं यहाँ किराए पे रहता हूँ। 6 साल से मैं यहाँ पे हूँ। आधार कार्ड मेरठ का है। आप लोग सब यहीं क्यों? यहीं क्यों सब? इसी तरह से जो हिंदू समाज के, संघ समाज के, सनातन समाज के, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाले जो खास तबके के लोग हैं, इनके बेरोजगार नल्ले जो लौंडे हैं, लौंडे लपाटे हैं, वो भी 2 GB वाला डेटा खर्च करने के लिए अब सिर्फ कंटेंट बना रहे हैं, नफरतिया कंटेंट बना रहे हैं। कोई भी हो। अब एक और आतंकवादी वाराणसी का, हिंदू समाज का, पूरे देश का माहौल ख़राब करने का काम कर रहा है और उसने अपने इंस्टाग्राम पर, यह है उसकी आईडी का स्क्रीनशॉट। इंसान का नाम राहुल है। इसने एक आपत्तिजनक इस्लाम को गाली बकते हुए रील बनाई है। किसी भी नल्ले को वायरल होना होता है, वो सीधा इस्लाम पर कटाक्ष करने लगता है। वो रील जो आपको दिखाने वाला हूँ, सवाल यह है कि ये जानबूझकर बनाते हैं क्योंकि इनको पता है कि प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा। हर घर में भगवा लहराना है। हमने कसम खा लिया प्रभु श्री राम की, हिंदुस्तान में भगवा लहरा के मानेंगे, चाहे मार सुननी पड़े इस्लाम की। जय सिया राम, घुसा देंगे सरेआम। मेरे दोस्तों, सिर्फ यह अकेला नहीं है।
ऐसी रील्स और ऐसा कंटेंट लगातार बनता रहता है। सोचने वाली बात यह है कि इंस्टाग्राम का ये वायलेशन है उनके रूल का, पॉलिसी का, लेकिन इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो और ट्विटर हो, सोशल मीडिया के ये प्लेटफॉर्म बहुसंख्यक समाज और मोदी जी की जो भीड़ होती है उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। वहीं अगर मुस्लिम पत्रकार हक बात लिख देता है, बोल देता है, तो अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके अलावा मैं एक और अपनी बात आपके सामने सच साबित करने वाला हूं सबूत के साथ। मैंने एक बात हमेशा कही है, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां हों, MNCs हों, प्राइवेट कंपनियां हों, सरकारी नौकरियां हों, प्राइवेट दफ्तर हों, छोटे दफ्तर हों, बड़े दफ्तर हों, कोई भी इंडस्ट्री हो, वहाँ पर अब हिंदू मुसलमान बड़े लेवल पर होना शुरू हो चुका है। माहौल बिगाड़ दिया गया है। नासिर नाम के इस पहलवान को अच्छे से पहचान लीजिए। ये नासिर नाम का शेर पहलवान पहलवानी कर रहा था, कुश्ती चल रही थी और इनके सामने जो था वो बहुसंख्यक समाज का था। पहलवान का नाम पंडित था, वो पंडित समाज, हिंदू समाज से था। जब नासिर कुश्ती जीत रहा था और नासिर पटकी मारने वाला था फाइनल, तभी आसपास जो बहुसंख्यक समाज की भीड़ थी उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए और उल्टा नासिर पर ही हमला कर दिया और नासिर को थप्पड़ भी मारा सामने वाले पहलवान ने। नासिर ने भी पलट कर वार किया और इतना ख़राब माहौल हो गया देखते ही देखते कि आपके सामने ये तस्वीर है। देखिए, नासिर के YouTube चैनल पर ये वीडियो मौजूद है जिसके ज़रिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ सारा मामला। अब वहाँ गनीमत ये रही कि कुछ बहुसंख्यक समाज से ही साफ दिल के लोग थे जिन्होंने मामले को बढ़ने नहीं दिया। लेकिन इस वीडियो के अंदर आप सुनेंगे, जो अलग से अभी सुनाऊंगा, कि जय श्री राम के नारे लगाने लगी थी भीड़ जब उन्होंने देखा कि हमारा वाला बंदा हार रहा है। तो अन्याय भी होने लगा है, आतंक भी होने लगा है और नंगई भी होने लगी है। खराब होने की पूरी आशंका है। ये जो नफरत फैल रही है पूरे भारत में, इसमें अहम किरदार गोदी मीडिया का भी है। जिस भी आप बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पर भरोसा कर रहे हैं कि ये सच्ची खबर दिखा रहा है, अचानक से वो संगी हरकत कर देता है। नफरत ट्रेंड में है और जो चीज़ ट्रेंड में होती है सब लोग वही करते हैं ना। जैसे इंस्टाग्राम पर कोई रील वायरल होती है, जो ऑडियो वायरल होता है, सभी लोग उसी पर कंटेंट बनाने लगते हैं। तो यही आजकल चल रहा है कि अब नफरत पूरे भारत में ट्रेंड पर है। ऐसे में न्यूज़ 24, जिसको थोड़ा बहुत हम सभी लोग सोचते थे कि सच दिखाता है, उसका ट्विटर हैंडल यूज़ करने वाला भी संगी साबित हो गया है। बिहार के रक्षा मंत्री ने, आपकी स्क्रीन पर ये मैं वीडियो अभी आपको चला कर दिखाऊंगा, लेकिन ये ट्वीट लगा रहा हूँ न्यूज़ 24 का। आरजेडी के विधायक और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मोहम्मद यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इसमें कोई गलत बात नहीं की। अंग्रेज़ बोल चुके हैं, दूसरे धर्म के लोग पहले से बोलते आए हैं। इतना सम्मान तो हर इंसान दुनिया का करता है। इन्होंने भी पॉजिटिव बात कही, लेकिन आपको ये लाइन पढ़नी होगी जो न्यूज़ 24 का संघी ट्विटर हैंडल करने वाला कर्मचारी है। उसने लिखा क्या कि आरजेडी के विधायक और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का विवादित बयान। सवाल ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोलने पर विवादित कैसे लिख दिया न्यूज़ 24 ने। अब यही तो मुसलमानों की बेगैरती है कि मुसलमान विरोध नहीं करते। इसका कुछ पत्रकारों ने, हम जैसे पत्रकारों ने विरोध किया है,
लेकिन क्या आप सोशल मीडिया पर न्यूज़ 24 को मेंशन करके खरी खोटी सुना सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम मुसलमान सोचते हैं कि अरे छोड़ो, इसमें पढ़ के फ़ायदा क्या है। सुनिए उनका बयान, अगर आपको लगे गलत है तो ज़रा कमेंट कीजिएगा। जब शैतानियत बढ़ गई दुनिया में, ईमान खत्म हो गया, मेहमान और शैतान ज्यादा हो गए, तो मध्य एशिया के इलाके में ईश्वर ने, प्रभु ने, परमात्मा ने एक शानदार महान पुरखा, पता नहीं प्रोफेट, मुर्दादा पुरुषोत्तम जो भी कर दिए, प्रोफेट मोहम्मद साहब को पैदा किए ईमान लाने के लिए। इस्लाम आया ईमान वालों के लिए, इस्लाम आया बेईमानी के खिलाफ, इस्लाम आया शैतानी के खिलाफ। मगर बेईमान वाला भी अपने आप को अगर मुसलमान कहता हो तो इसकी इजाजत तो खुदा नहीं देती। अब एक सिंपल से इस बयान को कह दिया कि विवादित बयान है। विवादित, तो यहां आपको बड़ी बात नहीं नजर आ रही होगी, लेकिन आप ये समझने की कोशिश कीजिए मामला कितना बड़ा है। एक सिंपल सी बात को, क्योंकि हुजूर की उसमें तारीफ उनके पॉजिटिव हक में चला गया है ये बयान, इसकी वजह से बहुसंख्यक समाज का एक सड़ा हुआ अंग जो हर जगह पहुंचा हुआ है, न्यूज़ 24 ने भी जहर उगल दिया, विवादित बोल के अपनी मानसिकता दर्शा दी। ऐसे ही हिंदू समाज के आतंकवादियों ने ऋषिकेश में चौथी मज़ार, यानी पिछले कई दिनों से मज़ार को तोड़ने का ट्रेंड चल रहा है। ये देखिए, मज़ार तोड़ दी है पूरी तरह से, और आसपास मुसलमान लोग मौजूद थे, लेकिन कोई मुसलमान विरोध न कर पाया, न प्रशासन इसको रोक पाया। मज़ार पर हमला करके मज़ार को तोड़ दिया। अब कुछ मुसलमान आएंगे, कहेंगे मज़ार मकरूह है, हराम है। भाई, यहाँ हराम और हलाल की, बातिल की, सही की, गलत की बात नहीं है। बात यहाँ ये है कि वो मुसलमान समझकर मुसलमान की प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये मत देखिए कि आपका अकीदा उस मज़ार के साथ है कि नहीं, लेकिन आप ये देखिए कि आतंकवादी आप सभी को, शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, कोई भी हो, बस अगर आप अल्लाह वाले हैं, अगर आप ईमान वाले हैं, तो आप सबको आतंकवादी मुसलमान मानता है और आप पर लगातार हमला कर रहा है। मुसलमान आपस में ही लड़ रहा है, जिसकी वजह से आज ये हो रहा है कि दिन दहाड़े हमारी मसाजिद, हमारे मदरसों और इसके अलावा अब इमामबाड़े और ये जो मज़ार, ये सब लपेटे में आ रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि वो मज़ार तोड़ते हुए कह रहा है कि जन्माष्टमी का ये गिफ्ट है। भाई साहब अनिल जी, वीर बजरंगी, हर हर महादेव। पैसे ले लो, ये देखो, इनके घरों में चादर हो ना हो, लेकिन इन लोगों ने चादर। जय श्री राम। ये आज की चौथी मजार, ये आज चौथी मजार तोड़ी जा रही है। भट्टो वाला में 150 के करीब मजार है, सिर्फ भट्टो वाला क्षेत्र में, सिर्फ भट्टो वाला। और आज भगवान कृष्ण की जन्मदिन पर, जन्मतिथि पर ये बिल्कुल हम लोग तोहफा दे रहे हैं। खैर, नफरत का हाल तो भाई ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा जब तक मोदी सरकार है। मुसलमानों के हालात, दलितों के हालात और हमारे ईसाई भाइयों के हालात कभी सुधर नहीं सकते हैं। दोस्तों, बात करें अब G20 की, तो G20 में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एक काफ़ी ख़ास वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक विदेशी महानेता आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाते हैं। फ़ोटो जीवी की तमन्ना थी कि महिला जो उनके साथ है उनके साथ भी फ़ोटो खींचे, लेकिन वहाँ कहा जा रहा है कि मोदी जी के साथ लॉल हो गया। लेकिन मैं नहीं मानता, मैं तो सोचता हूँ कि विश्व गुरु का लॉल हो ही नहीं सकता। आप भी देखिए, खुद फैसला कीजिए कि इसमें क्या, किसके साथ क्या हुआ है और किसका पोपट हुआ है। अच्छा, अब मेरा मन कर रहा है भाजपाइयों को जलील करने का, आण भक्तों को जलील करने का। तो सुनो आण भक्तों, पिछले 70 सालों में तुम्हारी कोई ऐसी चीज़ नहीं है
जिसे दुनिया खड़े होकर देखेगी, ये बनाया है तुमने। लेकिन जिन मुगलों को तुम पानी पी पी के गाली बकते हो, आज G20 में उन्हीं मुगलों के द्वारा, हमारे बाप दादाओं के द्वारा बनाई गई चीज़ों को ही अंग्रेज आकर देख रहे हैं। ताजमहल पर यह बैठा हुआ कपल कोई आम नहीं है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के बेटे कैसंग पागारेप और उनकी पत्नी एरिना हैं, जो आगरा में ताजमहल देखकर लुत्फ उठा रही हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगली तस्वीर ये देखिए, ये है कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। मुगल थे, मुसलमान थे। इसको कभी फलाने का स्तंभ और कभी किसी का स्तंभ बताया गया, लेकिन इतिहास ने चीख चीख कर बताया और दुनिया ये जानती है कि मुगल की ये ताकत है और मुगलों ने ही ये बनाया है। अब इसको G20 में लेज़र लाइट से पता नहीं क्या क्या करके बना दिया गया है और इसी को दुनिया भर में G20 के अंदर दिखाया जा रहा है। इसके अलावा लाल किला आप जानते ही हैं, वो भी मुगलों के द्वारा बनाया गया है। उसकी भी सफाई वफाई करके बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेज़ों को ही दिखाने के लिए चमकाया गया है। तो अब आप देख लो, आपका वाला पखाना बनाता है शौचालय, वो भी देखने लायक नहीं होता। हाल ऐसा है कि तुम गरीबों को G20 से छुपा रहे हो कि G20 ये देश गरीबों को देख न ले, तो हरा हरा पर्दा लगाकर उस पर्दे के ऊपर मोदी जी के बैनर लगा रहे हो और तुम्हारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन हमारे मुगलों के पास मुसलमानों के द्वारा बनाए गए ही चीज़ों को आज दुनिया देख रही है। वहीं देखिए, राहुल गांधी ने बिल्कुल सटीक बात कही है। राहुल गांधी ने बोला है कि G20 की इस मीटिंग में गरीबी और गरीबों को छुपाया जा रहा है, जो सरासर गलत है। और दोस्तों, जितना G20 का चर्चा है, उतना ही ये जो हरकत मोदी सरकार कर रही है, गरीबों को भगाना, गरीबी छुपाना, पर्दे लगाना, इसकी ज़्यादा चर्चा हो रही है। दोस्तों, हाल ऐसा है, देखिए, बहुत सारे बहुसंख्यक समाज के लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन चलिए फिर भी मैं आपके सामने कड़वा सच बोलूँगा। मुस्लिम देशों के जब नेता राजनेता आए हैं तो एक अलग ही तैयारी की गई है। हमारे देश की बेटियां जो हैं वहाँ नाच रही हैं। वहाँ जहाज़ से जैसे ही राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उतरा तो यहाँ जो है, लड़कियाँ कमर ऐसे, समझ रहे हो, पूरा एकदम रंगारंग एकदम कार्यक्रम। भाई, ये देश की महिलाओं को तुम नचा रहे हो विदेशियों के सामने। अच्छा, नाचना डांस जो है कला है, लेकिन आप इस कला में पुरुष को क्यों शामिल नहीं कर रहे हो? लड़के क्यों नहीं हैं? लड़के लड़कियां नाचते तो बात अलग होती, नहीं तो देश की बेटियों को विदेशी मर्दों के सामने, मेहमानों के सामने जो नचाए उसे मोदी सरकार कहते हैं। ओमान के जब प्रेसिडेंट आए हैं, समझ लीजिए बादशाह सलामत जब वहाँ से आए हैं, मुसलमान ही तो हैं। अब मुसलमान भले ही सारे हराम काम करते हों, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका चेहरे का रंग उड़ जाता है गलत चीज़ देखने के बाद। तो ओमान के जो प्रेसिडेंट आए, उनको बड़ी खुशी से दिखा रहे हैं आपके स्वागत में ताता थैया। देखिए देखिए, उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गए यार कि दुनिया का मीडिया मुजरा देखते भी हों, बैली डांस देखते भी हों, तो बंद कमरे में देखने वाला इंसान देखता होगा। अब दुनिया के सामने दुनिया भर के कैमरे उनके मुंह पर हैं, उनका रिएक्शन रिकॉर्ड हो रहा है, उनकी आंखें रिकॉर्ड की जा रही है कि किधर देख रहे हैं, और उनके सामने आप 10 लड़कियां नचा रहे हो। वाह, देखिए खुद ही उनका रिएक्शन देखिए।
आइए, जो धर्म आपको इनवाइट करता है कि आइए हमारे यहाँ ये नहीं होता वो नहीं होता, बड़ा सुकून रहता है, जो बड़ा माइक पर चीखते हैं, उन्हीं के समाज से आपको अग्नि परीक्षा क्या होता है बताते हैं। अग्नि परीक्षा के नाम पर 15 साल की शादी के बाद एक पति ने अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट में मिर्ची पाउडर डाल दिया। जी हाँ, कहा जा रहा है साथ में फेविकॉल भी डाला, और मतलब ये सब इसलिए किया क्योंकि महिला के कैरेक्टर पर उसको शक हुआ। उत्तर प्रदेश के बलिया का ये मामला है। बहरहाल मामला संगीन हुआ, आस पड़ोसियों को पता चला, पुलिस थाना हुआ, लेकिन मैं रिपोर्ट की डिटेल में नहीं जाना चाहता। बस मैं आपको टाइटल से ही समझाना चाहता हूँ कि इस खबर को खबर नहीं बनने दिया गया और कोई भी एंकराइन इसको आपके सामने नहीं पेश करेंगी, क्योंकि क्राइम जो हुआ है वो बहुसंख्यक समाज में हुआ है। अगर मुसलमान कोई ये आदमी कर देता तो पता है क्या होता, बात उस इंसान तक नहीं रहती, सीधा इस्लाम पर उंगली उठ जाती। मुसलमान और मुसलमान के कैरेक्टर और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये उंगली उठ जाती। शाहरुख खान ने अपनी ही फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, बॉलीवुड में सबसे तेजी से कमाई करने वाली फिल्म की लिस्ट में जवान शामिल हो गई। इसी बीच में कैनेडियन अक्षय कुमार ने ये फिल्म, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो गलत है यार, जहां जिस चीज का विरोध करना चाहिए आप वहां नहीं करते, वरना आप दीपिका पादुकोण की चड्डी देखकर बौखला जाते हो कि वो भगवा रंग की चड्डी पहनी है। तो दुनिया भर की महिलाओं की चड्डियां चेक करोगे तुम कि किसने भगवा पहनी है, किसने हरियाली पहनी हुई है। मतलब बेतुकी चीज पर आप बाइकआउट करोगे, और जहां हमारे सेना का अपमान हो रहा है वहां अपने मुंह में गधे का गू डाल के चुप हो जाओगे। गजब बेइज्जती है। मोदी जी का जमकर प्रमोशन किया जा रहा है G20 में गोदी मीडिया के द्वारा। जितने भी गोदी मीडियाई गैंग है वो जमकर मोदी 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 ये चल रहा है। हकीकत में यही हो रहा है। असली मीडिया का इतना खौफ कि प्रधानमंत्री मोदी ने मना कर दिया है कि नहीं, अमेरिका का कोई मीडिया मुझसे न बाइडेन से कोई सवाल करे, कोई सवाल नहीं करेगा भाई बहनों, नहीं करेगा कोई सवाल। और कमाल ये है कि जो गोदी मीडिया सिर्फ मोदी 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 करता है, कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मोदी जी ने भाषण के दौरान आखिर में गोदी मीडिया मतलब तमाम पत्रकारों को ही दुरदुरा दिया। चलो चलो, इसी के साथ भाइयों बहनों अनुरोध करता हूं सभी मीडिया कर्मियों से कि सब के सब यहां से दफान हो लें। मैं मीडिया के साथियों से भी विनम्र आग्रह करूंगा कि वे अब हमें समय दें और इस सभागृह से बाहर जाने का कष्ट करें। इसी तरह से ट्विटर पे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मोदी जी को ये फुसाते हुए सुना गया कि कुछ लीक हो गया है। मैं कई बार इस वीडियो को देखा, दिल दहल गया मेरा सोच के कि पता नहीं मोदी जी का क्या मतलब, क्या कौन सी चीज़ क्या लीक क्या लीक हुआ है। कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने इस वीडियो को शेयर किया है। अब लीक क्या हुआ है वो बात की बात है, लेकिन वो वीडियो देख लीजिए आप। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। नेशनल प्राइम टाइम की इस खास रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा की। जय हिंद।